जय जय शिवधारा। अक्सर इंसान गलतियों को छोटा भी समझता है और कभी कभी किसी गलती को छोटा समझना या देखा अनदेखा करना या उसके परिणाम के संदर्भ में न सोचना कभी भारी भी पड़ जाता है और रिजल्ट बहुत दुखदाई होता है। ऐसा हम सबके जीवन में अनुभव में आता रहा है। कभी भी इसलिए किसी भी बात को छोटा मानते रहने से हम बड़ी कठिनाई में आ सकते हैं। जैसे भले दूध का मन हो, 40 केजी का दूध हो, एक दो बूंद नींबू रस डाली जाए तो फट जाता है, ऐसा हो सकता है। तो कितना नहीं परिणाम बदल गया केवल 2 बूंद नींबू की। वैसे ही कोई कहता है मेरा ध्यान कहीं और था, देख कहीं और रहा था, लेकिन कहीं आग जल रही थी, मेरी उंगली वहां चली गई। तो हाथ तो जलेगा ही, सहना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत लोग ड्राइविंग करते हैं तो फोन पर बात करते रहते हैं। तो कहीं कहीं एक दृष्टि से मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या सोशल मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, सतर्कता के लिए, समझने सीखने के लिए यह अच्छा भी होता है कि बहुत बड़े बड़े दुष्परिणाम सामने आते हैं जो फोन पर बात करते करते गाड़ी चलाते हैं। तो दुख या तकलीफें तो खुद को ही फिर झेलनी पड़ेगी, भुगतनी पड़ेंगी। हम लोग महाभारत में देखते हैं एक छोटी सी गलती थी द्रौपदी की कि दुर्योधन को अपने नए बनाए हुए महल इंद्रप्रस्थ में बुलाया गया था कि आइए आप देखिए हमने महल बनाया है। तो उनको ठोकर लगने पर द्रौपदी बालकनी से देख रही थी, हंस पड़ी थी और कह बैठी थी, अंधे का बेटा अंधा। तो कहते हैं बीज रोपण तो महाभारत का वहीं से हुआ था। दुर्योधन ने मन ही मन में कहा था द्रौपदी इसका तो तुझसे बदला मैं लूंगा, और द्रौपदी की इज्जत पर आंच आई थी। वैसे ही हम लोग रामायण में चलते हैं कि भगवान श्री राम का वनवास जाना, फिर राजा दशरथ का प्राण त्यागना, या पूरा सिनारियो ही, पूरी स्थिति परिस्थिति भी बदल गई अयोध्या की। उसके पीछे कारण क्या था कि मंथरा ने सलाह दी थी मां कैकेयी को, जब राजा दशरथ ने घोषणा की थी कि राम कल राजा बनेंगे। अभी विषय है कि मंथरा ने ऐसी सलाह क्यों दी थी कि 2 वचन तुम्हारे जो उधार है राजा दशरथ पे, तो एक वचन के बदले में भरत राजा बने, दूसरा राम वनवास जाए। कहते हैं कि चचेरी बहन थी मंथरा कैकेयी जी की। बाल्यकाल में उनको पसीना बहुत आता था, रोग लग गया था। उसके पिता ने उपचार कराया, फायदा नहीं हुआ। एक बार कहीं तो भी कुछ उन्होंने औषधि ली जिससे वो पसीना जो शरीर से बहुत बहता था वो बंद हो गया, लेकिन कुबड़ से निकल गई थी, कुरूप हो गई थी, जिसके कारण उसको मां कैकेयी के विवाह के साथ अंगरक्षक करके भेजा गया था। क्योंकि कुरूप है, कौन उसके साथ विवाह करेगा। तो कुरूप थी, सुंदरी नहीं थी, अच्छी नहीं दिखती थी, तो अयोध्यावासी सदैव उन पर हंसते थे। तो कहीं तो भी उनके मन में था कि अयोध्या का सुकून शांति में भंग करके ही रहूंगी,
पूरे अयोध्या वासियों को दंडित करूंगी, इसका बदला लूंगी। और परिणाम ये हुआ था, माँ कैकेयी को गलत सलाह दी। माँ कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, राम जी वनवास गए, राजा दशरथ की मृत्यु हुई, पूरा वातावरण बिगड़ गया। तो छोटा विषय था एक दृष्टि से माने तो, कि कुरूप है, कोई सुंदरी नहीं है, अच्छी नहीं दिखती है, तो अयोध्यावासी उस पर हंसते थे। वैसे ही हम सब के व्यवहार में हम सब से ऐसी तो कई गलतियां होती हैं। हमारे जो कर्मचारी हैं या कोई मित्र मंडल में है, कोई नियरेस्ट है, कोई सिंपल है, ज्यादा चतुर नहीं है, समझ कम है किसी की, स्टूडेंट्स लाइफ में कोई पढ़ने में या बोलने में होशियार नहीं है, अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं दिखता, तो बहुत से लोग उस पर हंसते हैं या उसकी मजाक उड़ाई जाती है, या किसी को नीचा दिखाना या किसी से ईर्ष्या करना बड़े में बड़ा परिणाम बुरा हो सकता है। ये हम सबको नहीं भूलना चाहिए। जैसे कहते हैं कि जो ज्यादा खाते हैं, जो सूर्य उगते समय और अस्त होते समय सोते हैं, जो गंदे कपड़े पहनते हैं, फटे हुए गंदे कपड़े पहनते हैं, जिनके दांत गंदे रहते हैं, और जो ज्यादा कड़वा बोलते हैं, इन 5 लोगों के पास लक्ष्मी नहीं टिकती। तो देखने में तो ये छोटे विषय हैं, लेकिन परिणाम तो इनका है। जैसे जो लोग गुस्सा ज्यादा करते हैं, उनका मंगल ग्रह खराब हो जाता है। मंगल ग्रह खराब मतलब बहुत से दुष्परिणाम सामने आते हैं, यहां तक कि एक्सीडेंट आदि की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो है तो छोटी बात। उसकी तुलना में इधर देखें हम, ठंडी के दिनों में तिल के तेल का दीप दान करने से, दीप जगाने से भक्ति बढ़ती है। तिल तांबे के लोटे में डालकर पितरों को अर्घ और तर्पण करने से सूर्य नारायण को पितृदोष से छुटकारा मिलता है। तिल दान करने से विशेष तौर पर माघ मास में बड़ा फल मिलता है तो छोटा विषय, लेकिन फल बड़ा है। तो सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कृपा करें, हम सब थोड़ा सतर्क रहेंगे, जागृत रहेंगे तो गलतियों से बचेंगे, सिंपल एक आदर्श जीवन जीते जाए। गुरुदेव भगवान की, परमात्मा की कृपा रहेगी, हम सबका जीवन अच्छा ही, भविष्य अच्छा ही होने लगेगा। जय जय शिवधारा, जय जय